तो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड कौन कौन से बेसिक्स ऑप्शन होते हैं जिसका उपयोग करके आप जो है किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में बना सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां देखेंगे कि कैसे एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आते हैं हम होम में क्लिक करके, अब हमको यहाँ पर बनाना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्योंकि हमको सारा कुछ एमएस वर्ड से रिलेटेड सारे ऑप्शन सीखने हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। तो जैसे ही अब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, हम एमएस वर्ड 2013 में वर्क करने वाली स्क्रीन पर सामने आ चुके हैं। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे नॉर्मली समझ में आएंगी, क्योंकि आपने इसमें जो है नोटपैड पहले कर चुके हैं, वर्डपैड पहले कर चुके हैं, तो लगभग उसी प्रकार की चीज़ें दिखलाई देंगी। कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने जैसे शुरू में भी बतलाया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो उसके पहले उसकी विंडो के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि उसकी विंडो में क्या क्या दिया गया है। तो ये एमएस वर्ड 2013 की विंडो आपके सामने है। सबसे ऊपर से चलते हैं, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें यही जो ऑप्शन दिए गए हैं वो छोटे छोटे ऑप्शन आइकॉन्स के रूप में यहाँ पर दिखलाई देते हैं। जैसे यहाँ पर जोड़ा हुआ है सेव के लिए, अंडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार को आपको और कोई ऑप्शन अगर इसमें जोड़ना है तो इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, देखिए न्यू वाला ऑप्शन भी जुड़ गया। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ओपन वाला भी जोड़ना है तो ओपन वाला भी जोड़ दिया। आपको बार बार ईमेल करना होता है, आपने ईमेल वाला भी जोड़ दिया। आपको बार बार प्रिंट करना होता है, आपने प्रिंट वाला भी जोड़ दिया। और अगर इसको हटाना है तो इस पर जाके फिर से अनचेक्ड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस, तेज़ी से यदि किसी ऑप्शन को एक्सेस करना है तो उसके लिए ये क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर और भी कमांड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। मोर कमांड्स में आप जाएंगे तो यहाँ से और भी इतने सारे ऑप्शन, जिन भी ऑप्शंस की ज़रूरत आपको ज़्यादातर पड़ती है उन ऑप्शंस को आप ढूंढ लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। देखिए हर टैब से संबंधित हर प्रकार के ऑप्शन आप यहाँ से, हर टैब में जितने भी ऑप्शन हैं उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करके और कहाँ जोड़ सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ सकते हैं। मैसेज भी आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, कि आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस वर्ड का। जिनकी ज़रूरत बार बार आपको ऑफिस में हो रही है उनको आप यहाँ पर जोड़ लीजिए और अपना काम और तेज़ी से करिए। आपको फिर जैसे बार बार मेल मर्ज का इस्तेमाल करना है तो आपको मेल मर्ज में जाना होगा, बार बार यहाँ ढूंढना पड़ेगा। आपको बार बार पिक्चर इंसर्ट करनी होती है तो आपको इंसर्ट में जाना होगा, फिर किसी ऑप्शन को ढूंढना होगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर ले आइएगा तो उसको जल्दी से काम कर पाएंगे, इसलिए इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अलावा इस क्विक एक्सेस टूल बार को हम शो बिलो द रिबन में भी जोड़ सकते हैं। शो बिलो द रिबन मतलब ये रिबन हो गई हमारी, इस रिबन के नीचे आ गया, ये देखो क्विक एक्सेस टूल बार। ऊपर रखना है तो फिर से शो अबव द रिबन, तो यहाँ पर ऊपर भी अपन डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अलावा इसको बोलते हैं टाइटल बार। जैसे कि हमने नोटपैड में भी, वर्डपैड में भी पढ़ा था कि अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट का नाम सेव नहीं करते तो उसमें अनटाइटल्ड था, वैसे ही एमएस वर्ड में यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 6, डॉक्यूमेंट 7, डॉक्यूमेंट 8। यदि आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल का कोई भी नाम नहीं रखते हैं तो वो नाम यहाँ पर क्या दिखलाई देगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख करके आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिख करके आएगा, डॉक्यूमेंट। इसको बोलते हैं टाइटल बार। अब जब आप जो भी इसको सेव करेंगे, सेव करने के लिए देखिए ये सेव वाला बटन यहाँ क्विक एक्सेस में भी दिया गया। हमने सेव में क्लिक किया, ठीक है। कहाँ सेव करना है, माय कंप्यूटर में सेव करना है। अभी फिर वन ड्राइव और इसके बारे में बतलाएंगे। माय कंप्यूटर में सेव करते हैं, ब्राउज़ करके जो भी फोल्डर है सेट कर देते हैं और यहाँ पर हमने नाम दे दिया माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और सेव में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए अब ये नाम यहाँ पर टाइटल बार में दिखलाई देने लगता है। तो यहाँ पर क्या दिखलाई देता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है। और आपको अगर यहाँ नाम दिखलाई दे रहा है इसका मतलब आपने अपनी फाइल को सेव कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर ये बटने हैं, इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। लेकिन इसमें एक नई बटन और जुड़ गई है। ये देखिए एमएस वर्ड में यहाँ पर आपको 2 बटनें और जुड़ी मिलेंगी। एक हेल्प से रिलेटेड बटन है और एक रिबन को डिस्प्ले करने वाली बटन और जुड़ी हुई है। बाकी ये तीनों बटनें जो है वो कंट्रोल बटन्स कहलाती हैं। इनका यूज़ आपने नोटपैड और वर्डपैड में सीख लिया है। इससे क्या होता है, ये टास्क बार में आ जाता है, मिनिमाइज़ हो गया,
ठीक है। इससे क्या होता है, इसकी विंडो छोटी बड़ी हो जाती है, जिससे अपन इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं और ये फिर से पूरी विंडो में मैक्सिमाइज हो गया। और इस पर क्लिक करने से क्या होगा, इस पर क्लिक करने से हम इसको क्या कर पाएंगे, क्लोज कर पाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने से क्या कर पाएंगे, अपन इसको क्लोज कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं, और जिनमें थे कि ये है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नया ऑप्शन जुड़ गया है रिबन से संबंधित। अब रिबन क्या है पहले बतला देते हैं, ये कहलाती है रिबन। ठीक है, ये पूरी जो पट्टी है यहाँ पर इसको बोलते हैं रिबन। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, रिबन क्या है, रिबन कहाँ पर होती है, रिबन से संबंधित ये ऑप्शन रिबन में कहाँ होता है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर को ऑब्जेक्टिव याद करने की चीज़ नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव तब अपन सॉल्व कर लेंगे जब अपन ने प्रैक्टिकल अच्छे से समझ लिया है। तो अगर अपन ने प्रैक्टिकल समझ लिया है तो कोई भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर का बन जाएगा हमको। ये कहलाती है रिबन। रिबन को अलग अलग टैब में बांटा गया है, फाइल टैब, ठीक है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू व्यू। ये क्या है, इसमें अलग अलग टैब दी गई हैं। अब 2007 जो इसका पहले का वर्जन था वो काफ़ी समय तक पॉपुलर रहा और बहुत सारे लोग अभी भी उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें और इस सॉफ्टवेयर में केवल एक अंतर है इस वर्जन में कि उस वाले में यहाँ पर एक ऑफिस बटन लगाई गई थी, इस तरह की सी ऑफिस बटन थी गोल। तो उसमें जब हम क्लिक करते थे तो ये फाइल वाले पूरे ऑप्शन आ जाते थे, न्यू, ओपन, सेव, जो कि इसमें आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, उसने 2007 में ऑफिस बटन में कन्फ्यूज़न होता था, तो वो ऑफिस बटन हटा करके उसकी जगह क्या रख दिया गया है, ये फाइल टैब रख दिया गया है। ठीक है, ये फाइल टैब रख दिया गया है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो उसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। फाइल टैब में जब हम क्लिक करते हैं तो इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू से संबंधित भी सारे ऑप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम पहले इसका पूरा विंडो लेआउट के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे रिबन डिस्प्ले के बारे में, तो रिबन हमने थोड़ा सा बतला दिया क्योंकि हमको ये ऑप्शन के बारे में देखना है। फिर ये जो रिबन दी गई है, ये रिबन को अलग अलग टैब में भी बांटा गया है, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू व्यू, डिज़ाइन लेआउट, अलग अलग टैब में बांटा गया है। और हर अलग अलग टैब के अलग अलग ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ऐसे ही जब इंसर्ट में आते हैं तो पेजेस ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, ऐप्स ग्रुप, मीडिया ग्रुप। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया आपको ऑब्जेक्टिव में, मान लीजिए आप CPCT का एग्ज़ाम दे रहे कि इंसर्ट बुक मार्क ऑप्शन किसके अंतर्गत होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब। तो जब आपने प्रैक्टिस की है और आपको प्रैक्टिस कर करके अगर याद हो गया तभी आप वो सही तरीके से चेकड कर पाएंगे। वैसा रटेंगे तो भूल जाएंगे, और प्रैक्टिकली याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से वो हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पर ये रिबन कहलाती है। रिबन अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं अपने ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर। इस पर हम क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं। ऑटो हाइड में क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमने इस पर क्लिक किया, शो टैब में क्लिक करेंगे तो केवल टैब दिखलाई दे रहे हैं, रिबन हाइड हो गई। फिर से हमने इस पर क्लिक किया और शो टैब एंड कमांड में क्लिक करेंगे तो टैब भी आ गए और उसके अंदर के ऑप्शन भी आ गए। तो ये अपनी सुविधा के लिए दिया गया है कि किस तरीके से हमको वर्क करने लायक यहाँ पर बनाना है। हाइड द रिबन, क्लिक एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन टू शो इट। ये रिबन हाइड हो गई और जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो आ जाती है। फिर हमने यहाँ वर्क किया, फिर हाइड हो गई, फिर क्लिक किया, फिर आ गई। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है उसमें पूरा फोकस होता है, जगह भी कम हो जाती है अगर मॉनिटर छोटा है तो। कौन से ऑप्शन से, ये वाले ऑप्शन से जो इसमें दिया गया है। और कौन सा ऑप्शन, ऑटो हाइड रिबन। जब इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये वाला ऑप्शन क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है ये हाइड हो गया। फिर क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा। अब आप चाहते हैं ये हाइड ना हो, ये फिक्स हो जाए, तो या तो आप इसमें डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जाकर के आप जो है ये इसमें क्लिक कर दीजिए तो अब जो है ये यहाँ पर जाकर के शो टैब एंड कमांड में क्लिक कर दीजिए तो ये हमेशा अब यहाँ पर एक्टिव रहेगा। तो इस ऑप्शन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ऑटो हाइड मोड पर ले जा सकते हैं। तो ये था कि ये जो कंट्रोल बटन्स के साथ रिबन को डिस्प्ले करने वाली बटन 2013 में जुड़ी हुई है, उसके बारे में हमने देखा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प फाइल है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये इंटरनेट से देखिए कनेक्टिंग हो रहा है। कई बार ये स्क्रिप्ट काम भी नहीं करती है, तो इसके लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी टॉपिक वर्ड से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं और आपको आंसर इसमें किस में मिल जाएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। पढ़ करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिबन के बारे में तो हमने बतला दिया। उसके बाद ये वाला एरिया कहलाता है डॉक्यूमेंट एरिया। फिर से हम यहाँ से नई फाइल जरा ले लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये आ गया। ये वाला एरिया कहलाता है जो ब्लैंक दिखलाई दे रहा है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट
एरिया। टेक्स्ट एरिया मतलब कि यहाँ पर कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टाइप करने के बाद ये जो रिबन वगैरह इसमें